मुझे जम्मू कश्मीर ट्रेड शो में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वेलकम द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, entrepreneurs from across the globe who have graced the Jammu Kashmir Trade Show with their presence. I am confident they will enjoy our unique cultural and artistic heritage and appreciate the great efforts of artisans, weavers and artists who have given their significant contribution in promoting and reviving handloom and handicrafts of Jammu and Kashmir. भी एग्जीबिशन स्टॉल्स के विजिट के दौरान लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला और तब मुझे एहसास हुआ कि सही मायनों में आज से शुरू हो रहा जम्मू कश्मीर ट्रेड शो मुझे लगता है कि अब एक राष्ट्रीय आयोजन के रूप में आगे गिना जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे बताया गया है कि 13 राज्यों के आर्टिजन्स यहाँ मौजूद हैं। कई देशों के बायर्स भी यहाँ आए हुए हैं और अनेक बाहरी मुल्कों के बायर्स भी आने वाले हैं। आर्टिजन्स, हस्तशिल्प की हुनरमंद हस्तियों तथा उससे जुड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स की गरिमामयी मौजूदगी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलाव की प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेड शो के द्वारा जम्मू कश्मीर की समृद्ध क्राफ्ट परंपरा तथा विभिन्न राज्यों के क्राफ्टमैन के बीच आपसी समझ बढ़ाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये, और बाहर से जो बायर्स आए हैं इस अनमोल विरासत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाने में उनका भी योगदान होगा। मैं समझता हूं कि श्रीनगर शहर में इतने व्यापक स्तर पर ट्रेड शो का आयोजन और इस आयोजन में इतनी भारी संख्या में प्रोड्यूसर्स और बायर्स का एक इकट्ठा होना, ये अपने आप में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अभी जैसा संचालक बता रहे थे, सुबह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन डल झील के किनारे हुआ। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूरी दुनिया का इसी श्रीनगर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ और वेलनेस के लिए योग अपनाने का आह्वान भी किया। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही और उसी के साथ लोग जम्मू कश्मीर का नाम भी ले रहे हैं। गत वर्ष मई महीने में G20 के आयोजन के बाद ये दूसरा अवसर है जिसे मैं समझता हूं कि एक बड़ा आयोजन हम कह सकते हैं, जो सुबह हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रांड जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में हम सबको सफलता मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो आर्टिजन्स हों, हस्तशिल्प के कलाकार हों, इंटरप्रेन्योर्स हों, इनसे बेहतर मैं समझता हूं कि कोई इसे नहीं जानता है। कला के कोर्स को संरक्षित रखने के साथ साथ आर्टिजन्स बदलते समय का लेखा जोखा भी रखते हैं और तभी किसी ने कहा कि कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, गिरह जो खोलें तो दिल और भी उलझता है। हमारे कलाकार आर्टिजन्स जानते हैं कि यहाँ का जनमानस एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और उस वातावरण में सबसे ज़्यादा नुकसान हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों, नौजवानों और किसानों का ही हुआ था। ये दोनों सेक्टर जम्मू कश्मीर की ड्राइविंग फोर्स के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में मौजूद क्षमता, उसकी ऊर्जा को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य
कैसे बदले, इन्हें अवसर कैसे मिले, इनको इंतजार था। पिछले कुछ वर्षों में इसकी कोशिश की गई है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि अल्प समय में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के द्वारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे सेक्टर्स में व्यापक बदलाव लाने में बड़ी कामयाबी मिली। हताशा का माहौल समाप्त हो रहा है और उम्मीद की नई किरण लोगों को दिखाई पड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में मौजूद सामर्थ्य का अवसरों से एक अच्छा मिलन इन दिनों हुआ है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जिससे हस्तशिल्पों की विविधता को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने में हमें कामयाबी धीरे धीरे मिल रही है। जैसा कि स्टेट शो की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिलक्षित हो रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के यूनिक सेक्टर्स पर विशेष बल दिया है ताकि यहाँ की इकॉनमी को सुदृढ़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर, जैसे मेरे पूर्व भी अभी बताया गया, सैफरन, आलमंड, चेरी, ये उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। 90% वॉलनट का उत्पादन यहीं होता है। 70% एप्पल का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर के ऐसे 17 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। उनमें से पश्मीना, कारपेट, कनी साल, बासमती राइस, उधमपुर की कलाड़ी, सोजनी, बसोहली पेंटिंग, पेपर मासी, वॉलनट वुड कार्विंग जैसे उत्पादों ने पूरी दुनिया में अब अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्रिकेट जगत बिना जम्मू कश्मीर की चर्चा के अधूरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के वुडन बैट की अपनी एक यूनिक पहचान है। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जम्मू कश्मीर के वुडन बैट की मांग हो रही है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्टर का और विस्तार होने वाला है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी यूनिक सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान दिलाना है और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा इनके सभी शोर में इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कला की यूनिकनेस आर्टिजन्स और फार्मर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उनकी आमदनी में ज़बरदस्त वृद्धि हो। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में आज जैसा बिजनेस माहौल पहले नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल शाम को एक कार्यक्रम में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JNK भाग लिए थे। वहाँ अनेक एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स से भी वो मिले थे। हर सेक्टर्स में जिस प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का जन्म हुआ है, मैं मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना है। मुझे लगता है कि अन्य सेक्टर्स में जो नई गति आई है, इसके कारण रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और उनके कारण वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के मार्केट ने भी एक नई छलांग लगाई है। मैं यहाँ उपस्थित मित्रों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जनवरी से मई महीने के बीच लगभग 80 लाख टूरिस्ट आए थे और इस साल 86 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। उसी अवधि में, मैं जून को छोड़ दे रहा हूँ, अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं जिससे यहाँ की विश्व प्रसिद्ध कला से यहाँ के नौजवान जुड़े। कारखानदारी स्कीम हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन हो, इनके कारण हमें सफलता मिल रही है। पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे और आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स की संख्या हमारी 60 हो गई।
लगभग 3,80,000 से ज़्यादा आर्टिजन्स हमारे रजिस्टर्ड हैं, जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और इसमें 76,000 जो कलाकार हमारे हैं हस्तशिल्प के, वो पश्मीना से तथा 55,000 कारपेट वीविंग से जुड़े हुए हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस ट्रेड शो में जितने भी बायर्स आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं और उन्हें भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर एक क्राफ्ट को बहुत संभाल कर और बहुत सहेज कर तैयार किया गया है। आपको इसे सिर्फ सामान्य हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत की हजारों वर्ष की पुरानी कला की बेशकीमती विरासत का ये अमूल्य उपहार आपको यहाँ मिलने वाला है। ये आपको ज़हन में ध्यान रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में अपने हस्तशिल्प तथा फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन के द्वारा नया कल्चर भी विकसित किया है। और इसलिए मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि बदलता जम्मू कश्मीर ये केवल स्लोगन नहीं है, ये हमारे सभी आर्टिजन्स, वीवर्स, किसान भाइयों की साधना और उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों में जम्मू कश्मीर में एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया है। पिछले 4 वर्षों में अनेक युवाओं ने इसके कारण रोजगार पाने में सफलता हासिल की है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो आने वाले 4 वर्षों में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का भी कायाकल्प करेगा और ढेर सारे नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनाने का अवसर भी देगा। मैं जानता हूं, जम्मू कश्मीर में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। देश का हैंडीक्राफ्ट तथा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेक्टर आज जम्मू कश्मीर से जुड़ना चाहता है। यहाँ उपस्थित अनेक राज्यों से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स का भी मैं स्वागत करता हूँ और उनका आह्वान करता हूँ कि आइए जम्मू कश्मीर के बिजनेस लैंडस्केप को नई रफ्तार देने में आपकी सक्रिय भागीदारी भी योगदान करे। मैं जम्मू कश्मीर ट्रेड शो में भाग ले रहे सभी आर्टिजन्स के प्रयासों की सराहना और उनके सफलता की कामना करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन तथा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल को नित्य नई ऊंचाई प्रदान करने के प्रयासों के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।